तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे सब लोग हाल में। आपको तो सलमान खान और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोरी टेलिंग विलेज टेल चैनल में। तो हम लोग कई दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि कुछ काम था मैं, तो हम लोग फिर इस चैनल पे आ गए फिर से। अब कंसिस्टेंसी के साथ ही वीडियो डलेंगी। तो अम्मी अपनी अगली कहानी सुनाओ। जैसे अब इस बार बात करते हैं, जैसे क्या चीज़ें होती हैं जो इंसान को अच्छी लगती हैं, आपको अच्छी लगती चीज़ें जो सही होती हैं गलत होती हैं, कुछ बताओ। मतलब जो यंग लोग टाइम वीडियो देख से रहे हैं। तो देखो, टाइम तो ऐसा ऐसा आता है इंसान के, हमेशा एक जैसा होता नहीं। खुश हैं तो खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ। तो उसमें सब कुछ देखना, मैं यही चाहती हूँ कि बंदे को अगर किसी को दुख है तो दुख को हटाना चाहिए। खुश रहो, खुश होके दिखाओ, है ना। कभी ये नहीं कि नाराजगी किसी को एहसास करो। अगर दिल की बात दिल में है तो ये भी तो कहावत है ना कि दिल की बात किसी से कहो तो खुश नहीं होता बंदा, तुम्हारा दुख नहीं बांटता और सोचता है कि चलो अच्छा है। मुंह पर नहीं कहता, नहीं सुनाना चाहिए। दिल की बात दिल में रखो। आजकल का दौर ऐसा है, हंस के रहो, खुशहाली से जिंदगी का आजकल कुछ पल भर की जिंदगी है, इसी में अपना हंसते रहो, बोलते रहो। तुम लॉलीपॉप क्यों खा रहे हो? ये बच्चा हुआ छोटा। बार बार कंघी का इतना सिर न चिकना करो। हाँ हाँ। टाइम खराब हो गया। अच्छा ठीक है। लड़कियां पसंद कर लेंगे यूट्यूब पर। अब बस यार ठीक है, मेरी बात सुनो। कई अमीर लोग करोड़पति लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोग को इतना पैसा, हम लोग करोड़पति, पर एक चीज नहीं है सिर्फ। क्या बताओ? उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं। बस। नहीं, खुशियां भाई अगर अब किसी को। एक यूट्यूबर है जैक पॉल नाम का, वो बहुत करोड़पति बंदा है। वो भी वीडियो डाला था कि कहीं बेड पे सोया है, कहीं पे प्लेन में उड़ रहा है, पर खुश नहीं है, नॉर्मल मूड से। क्या फायदा है इतने पैसे, खुशी। इतनी दौलत की क्या होना है? अमीर गरीब कहता है कि मैं पैसे के पीछे भागूंगा तब खुश रहूंगा, अमीर कहता है पैसा तो है, मैं खुशी के पीछे भाग रहा हूँ पर खुशी नहीं नहीं मिलती। नहीं, ये चीज होती है। कम पैसे वाला खुश जिसको जो रहता है, मिलता है। ज्यादा पैसे वाला खुश कभी नहीं रहता। उसका हिसाब में किताब में और कमी होती किसी को है। देखे हो आप ऐसे कभी अपनी लाइफ में, हाँ, कोई मैं अमीर जो देखी ना, मैं उदास तो रहता हो? देखी हूँ, ऐसा देखी हूँ कि बताएं, जो ज्यादा पैसे वाले हों तो उनको न सुकून मिलता है, न चैन मिलता है, न सुकून की रोटी। जो गरीब बंदा कम कमाता है वो बहुत खुशहाल रहता है। जो सब्जी वाला जो गाना गाते हुए जाता है 24 घंटे गाना गाता रहता है जहाँ भी वो जाता है। कमाता है दिन भर, वो गाना गाते जाता है। सब्जी वाला। किसी जनानी को, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे देख के गारा में चपेड़ मार दूं। 24 घंटे वो गाने गाता है। मैं अपने घर के बाहर ना सब्जियां सेट कर रहा हूँ, वहीं भी गाना गाई जा रहा हूँ, ऊंची गाल ऊंची। पिचका लेता हो बोलते 24 घंटे मुझे गाता इतना है। गंदा लगता है ना। मैं सोचती चलो हम मेरा इरादा था कि चपेड़ लगाऊंगी, खुश रहता है बंदा। चलो पर वो सोचता है कि मैं गागा के बीच कहता गोभी है, फूल गोभी है, मुंह फुला लो, गोभी गोभी, क्या क्या लगा लगा बोलता है। मुझे गुस्सा आता है, पर समझ में वो हर वक्त ऐसी गाता रहता। अदमत है पागल। चलो खुश रहना चाहिए बंदे को। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को अगर दुख भी बतियाओगे ना तो अगला दुख तुम्हारा नहीं बांटेगा, खुश होगा। चलो ऐसी है, सुनने को तो सुन लेते ध्यान से। और ज्यादा अपनी अमीरियां या खुशियां भी बतियाओगे तो वो अगला को खुश है। इससे अच्छा दिल की बात आजकल दिल में रखो, हंसते रहो, बोलते रहो। जिंदगी में यही है खुशहाली, हंसना। अपने की कोई कमी, अपने कोई ऐसी बुरी चीज हुई ना, वो किसी में बतानी चाहिए। लोग फिर उसका फायदा चकते हैं अगली बार कुछ बोलने के लिए। रो के अंदर रह लो। औरतों के लिए तो बना है, चार दीवार रसोई में जाके रो लो, आंसू पोंछ लो, फिर उसी में लग जाओ। औरत पैदा ही किचन में होती, मरती हुई किचन में ना, ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं ऐसा। कहते हैं नहीं, एक ने आता है स्टील बुल बर्तन मांगने पर लिखा है, जिंदगी माँ के साथ में, रसोई में हाथ में। हाँ, कैसे माँ के साथ में, रसोई में माँ की हाथ में। कैसे मैं पढ़ के फिर बताऊंगी दूसरी चैनल में। बहुत हंसी आई। वाह, स्टील बुल नहीं होता 10 वाला, ले पढ़ के बताती हूँ। तो पैकेट पड़ा है तो। हाँ, 1 मिनट। चलो छोड़ो मिलान, ठीक है। आगे सुनाओ, आगे बताओ। मैं बहुत छोटी थी, एक बार गई थी कि अपनी बहन, मेरी बड़ी बहन थी, मैं थी, गई थी खेत बाड़ी। ये सुबह सुबह गांव में निकलते हैं बगीचे में, आम देखने की आम फला है कि नहीं। आम मऊर लेता है ना पहले, आम छोटा छोटा, फिर छोटा छोटा आम बनता, फिर बड़ा, को टिकोरा बोलते हैं। तो हम लोग निकलते थे गांव में, जाते थे तो एक चील ना इतना बड़ा मुर्गी का चूजा लेके किसी का उड़ के आई थी आम के पेड़ पर। और रखा चोंच से, पैर से दबाता जैसे भी, जो भी टप से नीचे गिर गया। सफेद रंग का तवड़ा चूजा था। अब भैया मैं तो मुर्गियों को बड़ी शौकीन हूँ पालने में। मैं देखी
हाय चूजा गिर गया, मैं लूटी। अब बाजी देख, इसकी जान बच गई, पकड़ के ले आई, हल्दी मसाला उसको पूरा पैर में लगाई, दवाई इसको भून दिया हल्दी मसाला लगा के। हमने भूनी नहीं, हल्दी लगाई, दवाई पट्टी बांधी, पैर में सट बच गई थी उसे, लेके आई पारी में, इतना बड़ा मुर्गा बन गया। बारे नसीब, जिलाने वाला कौन बैठा फिर है। उसको क्या किया, फिर उसको क्या किया, पकाया कि उसको क्या कर दिया? अब उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं मुर्गे को क्या किए। खा गए होगे आप लोग की? नहीं, बचपन में ना बड़ी मुर्गियां मैं पालती थी, मेरे मुर्गी का बहुत शौक है। मैं उसी में आपको खुशी मिलती थी है ना? आज भी मुझे ऐसे एक बाबा है, क्या नाम है उनका, ओशो नाम का है, तो वो ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई भी कीमत चाहे चुकानी पड़े खुशी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो मुझे लग रहा अब फिर मुर्गियां ली हूँ। कहते हैं जिंदगी में कोई भी चीज करनी हो ना जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो उसकी चाहे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े वो उस कर देनी चाहिए। मतलब खुशी बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहना मतलब है, चाहे लाखों देने पर खुशी के लिए वो चीज करो, ये कहते हो जीवन में। अब मैं मुर्गी पाली हूँ, अब मैं जाती हूँ, उनको देख लेती हूँ, उनके पास बैठ जाती हूँ, घूम फिर, मेरे को लगता है आधी जिंदगी मिल गई, क्योंकि बाहर बैठ जाती हूँ, उनके में हमारी खुशियाँ छिपी है। हाँ फिर बोलो। मैं मुर्गी जब दरबा खोलती ना, मेरी मुर्गी उड़ के आके मेरे सिर पे बैठ जाती है। मैं उससे बातें को उतर जा, जब उतरती है, अगर मैं बैठ के उस समय फोन में बात करी तो चोंच मारता है मेरे मुर्गी हमारे हाथों पे, मतलब खाना दो, इतनी उनको समझ है। मेरे कपड़े नोचेंगे तो मुझे मुर्गी ऐसी होती ना, मुर्गी ऐसी जानवर है कि जो उसको मतलब ऐसे कहते हैं कि ऊपर ने ऐसा बनाया है कि वो दिन भर खाती है और दिन भर टॉयलेट करती है। एक बार क्या हुआ तो वो मुर्गी ना हमारे घर इतनी थी, कोई रिश्तेदार आ जाए। याद है हम लोग बचपन में कितनी मुर्गियां पाले थे? कम से कम कितनी 12-13 कितनी मुर्गियां पालते, कितनी बार तो कुत्ते उसको मुर्गी को ले जाते थे, कितनी बार बिल्ली ले जाती थी कि मुर्गी ने मेहमान की चप्पल पर जाके बाथरूम कर दिया, मेहमान उल्टे पैर रखे, पिछाक से लग गया, इच्छी अब हम उनके घर नहीं जाएंगे। मेरी बहन का उदेवर थे, वो लोग जब बात करते चलेंगे, भैया के ससुराल बोलते थे, अरे बाप रे बाप उनके घर कौन जाएगा, मुर्गियां आके चप्पल पर पच पच कर देती, नहीं जाएंगे। एक बार याद है हम लोग 12 मुर्गियां पाले थे, इसका एक हम लोग के सलमान भी रखे थे, ऑरेंज रंग का था, पीला भी था, एक लाल भी, रंग ओरियो रखी थी, ओरियो, एक काची नाम रखे थे, ऑरेंज, जो बिस्कुट का नाम गुड्डे, सब बिस्कुट का नाम मैं रखी थी मुर्गियों का, पार्ले जी। फिर आगे बोलो। एक का नाम रखे थे पार्ले जी। पार्ले जी कौन नाम रखता है? मैं रखी, हाँ, टोलकी, काली मुर्गी का टोलकी रे टोलकी, ढोलक जैसी चलती, बड़ी सोनी लगती, मैं टोलकी रे टोलकी। आगे अच्छा, उसका नाम पार्ले जी रखे थे। लो ये नाम पहली बार सुना रहा, जानवर का नाम पार्ले जी, ओरियो, पार्ले जी, गुड्डो, गुड्डे नहीं गुड्डो, जो मुर्गा था गुड्डो, गुड्डी। एक का था मेरा चंदा, मैं अपनी बहू का नाम उठा कर रख दी थी मुर्गियों को। वो बड़ी टोलकी निकली, टोलकी बड़ी सोनी। मुर्गा का नाम मेरा जालिम सिंह है। सबका नाम मैं रख दे, वो जालिम सिंह ही था। पुरानी फिल्म का गुंडा है क्या? ना तो वो आ जाता है। पुरानी फिल्म का गुंडे का नाम भी नहीं होगा जालिम। एक बार हमारे जीजा आए थे, तो जीजा हमारे आए थे, जा रहे यहाँ लुधियाना में आए थे? नहीं, घर पे आए थे। जब मैं छोटी थी तो आते थे ना, तो घर जाते थे, साइकिल से पहले आते थे, तो हेलीकॉप्टर से नहीं, पास में शादी ब्याह हुआ था ना मेरी बहन का घर के, अब यहाँ ना एक गांव में मोटरसाइकिल आए थे, देहात में बोलो ना, देहात में, तो जाने लगे, तो एक झोला था हमारे पास, उसमें 2-3 कुत्ते का बच्चा पकड़ के लटका दी। सही में? हाँ। कौन है? हम। कहाँ चक के लाए? अड़ोस पड़ोस में कुछ कुत्ते बच्चे दिए होते हैं। लो, और यही मौसम था फरवरी का महीना, ठंडी का, मैं छोटा छोटा बच्चा टांग दी। अब वो जा रहे थे, साइकिल रोके थे, इधर उधर हट गए तो मैं डाल दी। तो कह इसमें क्या, हम लेते जाइए घर पे। अब उनकी बहन का नाम लेके बोली कि दे देना। देख रहे खोल के, अच्छी क्या है, ले जा, पिल्लू है पिल्लू।
हंसने लगे। क्या किस्सा था? हमारे जीजा आते थे ना, हम लोग ना उनको रास्ता चलना मुश्किल कर दिए थे। लो जी के पैर वैर काट देते थे उनके। क्या करते थे ना, हाँ। ये जैसे ये निकलते थे गलियों में तो वो घर में छुपे रहते थे और रंग घोल के लेके खड़े फटाक से उनके ऊपर। क्या? अच्छा, अचानक डाल देते रंग घोल के। रंग? हाँ, कभी कभी ऐसे हम लोग कहते खाने के पैसे नहीं दे रहे, मजाक कर नहीं रहे, रंग खाने रूप का के पैसा पैसे थे। उनको ऐसा फंसाते थे। हाँ। जब वो पानी नहीं पीने को देते थे, क्या करते थे, वो पानी में ना हम्म। सफेद रुई सटा देते थे। अच्छा लो यार। अंधे पहले दिया जलता था, चिराग, लाइट बत्ती नहीं होती थी, हम लोग छोटे थे तो ले जाते, दूल्हा भाई जीजा जी पानी पी लो। उसमें रुई सफेद सफेद, वो सोचते थे गरम गरम दूध है, वो सफेद सफेद दिख रहा, मलाई नहीं होगा तो कहते थे मुंह में जाके फंस जाता था। कहते ये क्या है, हम मलाई ऐसा तो मेरा बड़ा और जीजा एक बार की बात बेचारे। बताएं, हाँ। माड़ पसा था, चावल पकता था ना, माड़ पसाया जाता है। जो चावल का पानी होता है जो। हाँ, तो वो जम जाता है ठंडा हाँ, होके। हाँ। तो नाश्ता दिलाना, हम्म, हम उठे, उस कटोरी में चम्मच डाल के माड़ को डाल के रख दिए, हाँ, तो रोटी खा लिए। हाँ, अब कैसे मीठा बाद में ही खाता खाना, नाश्ता करने के बाद एक चम्मच लगाए हाँ, तो सोच में पड़ गया। मैं छुप के चुपचाप देख रही हूँ, मुझे हंसी बहुत आ रही। एक चम्मच खा रहे, अब उस सोच में न मीठा है, न नमकीन है, न खट्टा है, न कुछ। ये है क्या? जो उस टाइम में प्रैंक कैसे होते थे? बहुत बहुत मजाक करते। मजाक तेरना मैं बताऊंगी ना कि बहुत सारे उस टाइम मजाक। फोन तो बना के वीडियो यूट्यूब पे डालते। फोन कहाँ था? चलो ठीक है, हो गए।